नमस्कार। आज अपन बात करते हैं गिफ्ट की, जो पति द्वारा पत्नी को की जाती हैं। मेरे एक व्यूअर्स भाई हैं जिन्होंने इसके बारे में पूछा था कि आप इस पति द्वारा पत्नी को गिफ्ट की जानी प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। तो आज अपन इस पर चलते हैं, इसके बारे में अपनी पूरी जानकारी लेते हैं। ये महिला के नाम पे हो रही है, इसलिए अपने महिला को सेलेक्ट किया है। डॉक्यूमेंट में अपने को गिफ्ट भरनी है और ये इसमें अपने को ये देखिए गिफ्ट फेवर ब्रदर डॉटर ये आएगी आपके फेवर ऑफ सिस्टर, फेवर ऑफ विंडो, और ये गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट लॉकल बॉडी। ये रही गिफ्ट इन फेवर ऑफ वाइफ। तो आपको गिफ्ट इन फेवर ऑफ वाइफ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है और जैसा कि आपको पहले से ही पता आपका ज़िला कौन सा है वो भरना है। उसके बाद में आपके लिंक मोबाइल नंबर भरने हैं, फिर आपको कैप्सा भरना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। उसके पश्चात आपको आगे की फॉर्मेलिटीज़ करनी है। रूरल में है तो रूरल को सिलेक्ट करना, प्रॉपर्टी जहाँ स्थित है वो, और अगर अर्बन में है तो अर्बन को स्थित करना। फिर आप आगे बढ़ना है गिफ्ट डीड, गिफ्ट के बाद में गिफ्ट इन फेवर ऑफ वाइफ, और उसके पश्चात जनरल, और फिर आपका ज़िला जो है वो रहेगा। फिर आपका उपपंजीयक भरना है, जो उपपंजीयक आपका संबंधित है वो भरना है। उपपंजीयक भरने के पश्चात आपको तहसील भरनी है। उपपंजीयक के पश्चात आप तहसील भरेंगे। तहसील भरने के पश्चात आपको प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है। प्रॉपर्टी कहाँ पे है, क्या है प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड है, प्लॉट है, क्या है। अभी मैं आपको बता प्लॉट के बारे में। प्लॉट सेलेक्ट किया, कौन सी कॉलोनी में है वो देखना है। ये अग्रीवाला धर्मशाला रोड पे अपन ले रहे हैं। आपके प्रॉपर्टी जहाँ स्थित है आप वहाँ से ऑनलाइन से अपनी प्रॉपर्टी कहाँ है वो उठा लेना। फिर उसकी कैटेगरी देख लेना, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या फुटनोट है। तो ये अपने रेजिडेंशियल है तो अपने रेजिडेंशियल को ही ये लेते हैं। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। ये सड़क की चौड़ाई वगैरह जो भी हैं वो भर लेते हैं। अक्षांश देशांतर हैं वो भर लेते हैं। प्लॉट नंबर हैं वो भर लेते हैं। कॉर्नर है या नहीं, अगर कॉर्नर है तो यस भर लेते हैं। स्क्वायर मीटर भर लेते हैं। ये आपके 99 स्क्वायर मीटर हैं तो अपन जो भी स्क्वायर मीटर आ रहे हैं वो स्क्वायर मीटर भर लेते हैं। फिर प्रॉपर्टी को सेव कर लेते हैं। ये आपके रेफरेंस नंबर आ गए हैं। आप इस रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट्स को ओपन रीओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपने लेते हैं प्रॉपर्टी एडिशनल प्रॉपर्टी डिटेल्स, यानी अपने प्लॉट के ऊपर मकान बना हुआ और मकान दे रहे हैं अपन गिफ्ट में, तो उसके ऊपर एडिशनल में चलना है। अपने को एडिशनल प्रॉपर्टी अपने को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में निर्माण सेलेक्ट करना है। निर्माण में अब कैसे दे रहे हैं, ग्रांट पूरा का पूरा दे रहे हैं तो ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ए यूनिट विथ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी सत्य अधिकार सहित अगर हैं तो ये सिलेक्ट करना है। बेसमेंट है तो ये लेना है। 3rd फ्लोर 5th फ्लोर जो भी है वो आपको देखना है। सिंगल स्टोरी देनी है तो वो उसके हिसाब से आपको इसमें अपना ऑप्शनल चुनना पड़ेगा। आपको अपन बता रहे हैं, मैं बता रहा पूरी यूनिट दे रहे हैं तो पूरी यूनिट लिख दी। निर्माण का प्रकार बताना है आपको। RCC है, पट्टी पोश है, पट्टी पोश है। कई बार क्या होता है आपको RCC भी होती है और पट्टी पोश भी होता है। तो एक बार आपको RCC सेलेक्ट करनी है और दूसरी बार आपको पट्टी पोश सेलेक्ट करना है। अब इसमें निर्माण है वो 1500 स्क्वायर मीटर फीट है। 1500 स्क्वायर फीट निर्माण है। निर्माण का वर्ष है वो 2018 है। आपको इसमें जो वर्ष आपके पास में जो सबूत है, जिस वर्ष में निर्माण हुआ है वो सबूत डालोगे तो आपको इसमें कंसेशन मिलेगी। रेट में 80%, 70%, 60% जो भी है वो आपको इसमें रिबेट मिलेगी। लेकिन उसका निर्माण वर्ष का आपके पास सबूत होना चाहिए कि इस वर्ष में ये कार्य हुआ है। निर्माण NOC है, पूर्ववर्ती दस्तावेज हैं, तो उसके आधार पर आप ये सबूत पेश कर सकते हैं कि ये निर्माण कब हुआ है। उसके पश्चात आपको अगर 4 दीवारी हैं इस निर्माण के अतिरिक्त तो 4 दीवारी पे क्लिक करना है और रनिंग मीटर में आपको लेना है। 4 दीवारी कितने रनिंग मीटर हैं वो भरना है।
और अगर एग्रीकल्चर वगैरह होती है, टीन शेड है तो टीन शेड भरना है, पार्किंग है वो भरना है। ये सारी चीज़ें आपको जो जो इसमें रिक्वायरमेंट है और आपकी प्रॉपर्टी पे जो लागू हो रहा है वो सारा भरना। उसके बाद आपको इसको सेव करना है और सेव करने के पश्चात इसको है जो आपको मिनिमाइज करना या क्लोज करना, तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये क्लोज हो गया। इसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी पूरी इस प्रॉपर्टी की वैल्यूशन आ गई है। लेकिन हालांकि ये गिफ्ट है तो ये वैल्यूशन आपके इतनी नहीं है, यहाँ फेस वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं है, गिफ्ट है, गिफ्ट में फेस वैल्यू नहीं होती है तो अपने फेस वैल्यू नहीं भरते, जीरो भरते, फिर कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करते हैं और कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करने पर आपकी ये स्टाम्प ड्यूटी है वो ये आपके सामने आ गई। ये 1300 रुपये स्टाम्प ड्यूटी आई। इसमें आपके स्टाम्प ड्यूटी पूर्णतः माफ़ है और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर ही आपके पूरा वहाँ पे सिर्फ 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क है और 300 रुपये CSI का है। बाकी टोटल वहाँ पे अगर पति अपनी पत्नी को कोई संपत्ति गिफ्ट करते हैं तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी वर्तमान में लागू नहीं है। राज्य सरकार ने जनहित में इसको माफ़ किया हुआ है और नॉर्मल शुल्क हैं, चाहे करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5 करोड़ की है या लाख की है, सिर्फ 1000 रुपये उसका पंजीयन शुल्क है और 300 रुपये है जो इसका CSI है। ये आपका हो गया। इसके बाद में इसको सेव करते हैं। सेव करने के पश्चात ये अब पार्टी डिटेल्स भर लीजिए। ये प्रोसेस और पार्टी डिटेल्स हो गई। ये आपकी एग्जीक्यूटेंट लिया, ये प्रस्तुतकर्ता हो गया। एग्जीक्यूटेंट में पति हैं तो आपको पति ही भरना है, पति यानी जो देने वाला है उसका नाम भरना है और उसके फादर का नाम भरना है। फिर उसकी जाति भरनी है, जनरल है, ST SC OBC है। फिर उसकी जन्म तारीख भरनी है, जो भी लागू है वो भरनी है। अगर जन्म तारीख आ गए उसके बाद उसकी जात भरनी है। जाति भरने के पश्चात आपको उसका ऑक्यूपेशन भरना है यानी व्यवसाय भरना है। क्या व्यवसाय, अगर कोई आपको समझ में नहीं आता, सर्विस है, बिजनेस है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, फार्मर है, कोई समझ में नहीं आता तो आपको अदर में डाल के इसको ले सकते हैं। ID प्रूफ है तो उसमें आधार है। आधार के अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं लेकिन ज़्यादातर अपन आधार को ही दे रहे हैं। तो आधार को देने पर इस तरह से आएगा। इसमें आप क्लिक करके ओके का बटन क्लिक करना है। उसके पश्चात आपको इसमें आधार संख्या भरनी है। आधार संख्या भर ली। उसके बाद में अगर पैन कार्ड है तो पैन भरना है, पैन नहीं है तो नहीं भरना है। फिर आपको एड्रेस भरना है, लोकेशन है जो भी है, जो एड्रेस पड़ता है वो एड्रेस भरना है और उसी एड्रेस के हिसाब से आपको अपने आगे की फटिंग करनी है। ये भर लिया। इसके बाद में आपकी सिटी जो भी है वो भरनी है, पिन कोड भरना है। पिन कोड भरने के पश्चात ये कुछ चीज़ें अपने आप उठा लेगा कंप्यूटर। और अगर आपके पास पेन नहीं था तो इसलिए अपने को इस घोषणा पे क्लिक करना है और घोषणा पे क्लिक करने के बाद फिर आपको सबमिट करना है, सेव करना है। तो ये हो गई आपके पार्टी, फर्स्ट पार्टी सेव हो गई। आपको द्वितीय पार्टी करनी है, क्लाइमेट करना है तो वो सीधा इसमें आपको वापस ऐड पार्टी करना है। ऐड पार्टी करके आप क्लाइमेट पे क्लिक कीजिए। क्लाइमेट पे क्लिक करने के पश्चात आपको स्टाम्प ड्यूटी क्रेता पे टिक करना है। उसके पश्चात पार्टी का नाम भरना है। पार्टी का नाम भरने के पश्चात फिर वही नाम भरना है जो उसके हस्बैंड का है। फिर ये महिला को दे रहे हैं, महिला हो गया, जनरल हो गया, जो जाति लागू है वो करना है और जो भी है आपके हिसाब से जो लागू होता है जन्म तारीख वगैरह वो आपको भरनी है। मैं सिर्फ ये डेमो दिखा रहा हूँ आपको और ये ओरिजिनल नहीं है, डेमो के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके भी आधार नंबर या जो भी इनके संबंधित है वो भरना है। पहचान क्या है इनकी वो इनके वर्क में लिखना है, या हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिखना है।
आधार संख्या लिखनी है इनकी भी, और पैन कार्ड हो तो लिखना, नहीं हो तो उनमें भी फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये मकान का लिख दिया आपने, ये कॉलोनी का लिख दिया आपने, और कॉलोनी के पश्चात सिटी लिख दो, सिटी के पश्चात पिन कोड भर लो, और फिर ये सेव हो गया डॉक्यूमेंट। फिर आके रहता है विटनेस। विटनेस अलग अलग हैं एसआरओ में, कई एसआरओ में 2 विटनेस है, कई एसआरओ में 3 विटनेस है। तो जहाँ जिस तरह की आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार आप विटनेस को भरिए और आप आगे डॉक्यूमेंट को पूरा कीजिए इस तरह से। या आप विटनेस भरते जाइए, विटनेस की कास्ट भर दीजिए। तो ये आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो गया है। इस तरह से ये कंप्लीट जो गिफ्ट है जो पति द्वारा पत्नी को की जाती है उसकी प्रोसेस हो गई है। अब ये सेव हो गया, तीनों ही पार्टी आ गई, क्लाइमेट आ गया, एग्जीक्यूटेंट आ गया और विटनेस आ गया। उसके पश्चात आपको चलना है पेमेंट पे। पेमेंट पे जाओगे तो इस तरह से ये खुलेगा। इसमें कोई है नहीं, सिर्फ ई ग्राहक चालान काटोगे आप 1300 का, वो इसमें जा कर के आप ये चालान ई ग्राहक चालान पे क्लिक करना है। ये 1300 खुले, इस पर आपको चालान नंबर डालना है, यहाँ से उसकी डेट डालनी है, जो भी डेट जिस डेट का चालान है वो यहाँ टोटल अमाउंट डालना है चालान का, और यह RF में 1000 रुपये डालना है और CSA में 300 डालना है। फिर आपको चेक करना है और जिस बैंक का है वो बैंक सेलेक्ट करनी है, और उसके पश्चात आपको सेव का ऑप्शन खुलेगा। जब तक ये चालान क्लियर नहीं होगा तब तक सेव नहीं आएगा। चालान क्लियर होते ही आपके सेव का ऑप्शनल आए तो आपको सेव करना है। इस तरह से ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको समझा दिया है मैंने। ये पति द्वारा पत्नी को गिफ्ट करने की पूरी प्रक्रिया है। इसमें आपको किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है, आप आसानी से इस प्रक्रिया को अपनाते हुए गिफ्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप होने के पश्चात इसको आप यहाँ पे फाइनल कर दीजिए, तो इसकी चेक लिस्ट निकाल दीजिए। चेक लिस्ट लगा करके आप दस्तावेज के ऊपर चेक लिस्ट लगा कर सीधे SRO में पेश कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए, और इसको आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।